और अब पेश है खबरों की तफसील। भारत में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज़ायद फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके तहत BPCL का स्पीड, HPCL का पावर और IOCL का XP 95 पेट्रोल यानी कि 2.09 से 2.35 रुपये फी लीटर तक महंगा हो गया है, जबकि आम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजाफा मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी तवानाई सप्लाई में खलल और कीमतों में उतार चढ़ाव के पस मंजर में किया गया है। ताहम HPCL का कहना है कि कंपनी ने सार्फिन को बड़े पैमाने पर कीमतों में इजाफे से बचाने के लिए इकदाम किए हैं। जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। ईरान से लेंगे या नहीं लेंगे, दैट इज फॉर पेट्रोल और डीजल का प्राइस हैज बीन डीरेगुलेटेड, इट हैज बीन डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड बाय ऑयल मार्केटिंग। DGCA ने वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र एक हंगामी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत भारतीय एयरलाइंस को ईरान, इराक, इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत कई हसास फ़िज़ाई हुदूद से मुकम्मल तौर पर गुरीज करने की हिदायत दी गई है। हुकाम के मुताबिक खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक ओमान और सऊदी अरब के ऊपर महदूद परवाज़ों की इजाज़त दी गई है, ताम सख्त शराइत के साथ, और किसी भी परवाज़ को 32,000 फुट से नीचे उड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि इस फैसले के बायस परवाज़ों के रूट्स तब्दील हो सकते हैं, जिससे सफ़र का दौरानिया बढ़ने और ताख़ीर का खदशा है। ये हिदायत फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई हैं और 28 मार्च तक बरकरार रहेंगी, जबकि एयरलाइंस को मुसलसल सूरत हाल का जायज़ा लेने और मुतबादिल मनसूबाबंदी करने की हिदायत भी दी गई है। माह सियाम का महीना अपनी बरकतों और फजीलियतों को समेटते अपने इख्तिताम को पहुँच गया है और आज अलविदा माह रमज़ान की सदाओं के साथ फर्जंदान तौहीद ने आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा तो उसको एहतिशाम के साथ एहतमाम किया। आलमी इस्लाम के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और इमाम बारगाहों में जुमतुल विदा के बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। वादी कश्मीर में जुमतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहाँ तूलो अर्ज़ से आए हुए फर्जंदान तौहीद की एक कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की। वही उस वक्त रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी देखे गए जब लोग रो रो कर अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआएं मांग रहे थे। इस मौके पर उलमा और आइमा मसाजिद ने जुमतुल विदा की अहमियत अज़मत बयान की। वही आलमी इस्लाम और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की अमन, आशती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जुमतुल विदा के इसी तरह के बड़े और अजीम शान इज्तिमा जनाब साहब सोरा साहब रहमतुल्लाह अलैह, दस्तगीर साहब खानियार, नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार और खानकाह मौला श्रीनगर के अलावा दीगर अजला की मसाजिद और खानकाहों में भी मुनक्कद हुए। उधर जामिया मस्जिद श्रीनगर में 7 साल के वक्फे के बाद जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई है। कश्मीर में जुमतुल विदा का ये दिन ख़ास और तारीखी बन गया क्योंकि हज़ारों लोग 7 साल के वक्फे के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमतुल विदा की नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को श्रीनगर और गिरदनवाज से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। सुबह से ही लोगों का हुजूम मस्जिद के गिरद जमा होना शुरू हो गया। नमाज के दौरान माहौल मजहबी अकीदत और अमन से मामूर था। बहुत से लोगों ने इसे तवील इंतजार के बाद एक खास मौका करार दिया। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे।
भीड़ पर काबू पाने और तकरीब की पुरअमन तकमील को यकीनी बनाने के लिए मस्जिद के इर्द गिर्द और पुराने शहर के कई हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया था। जुम्मतुल विदा के मौके पर कश्मीर भर में लोगों ने बड़ी तादाद में मसाजिद और दरगाहों में नमाज अदा की। ये दिन रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा के तौर पर खुसूसी अहमियत का हामिल है और हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। उधर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज भी घर में नजरबंद रखा गया। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज ने लिखा कि रमजान मुबारक के तीसरे मुसलसल जुमे के मौके पर उन्हें एक बार फिर गैर एलानिया तौर पर घर में नजरबंद रखा गया, जहां पुलिस की भारी नफरी और गाड़ियां उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई हैं और अतराफ की गलियों को खारदार तारों से बंद करके आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी गई ताकि वो जामिया मस्जिद में जुमा का खुतबा न दे सके। उनका कहना है कि अगरचे इस तरह के इकदामात हुक्काम की बेचैनी को जाहिर करते हैं, ताहम जामिया मस्जिद खित्ते के मुसलमानों के लिए हमेशा मरकजी हैसियत रखती हैं, जिसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम शनाख्त और मजहबी इदारों को दबाने की ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और ना ही इससे ईमान को कमज़ोर किया जा सकता। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा के मौके पर ज़िला पूंछ की तहसील मंडी की मरकजी जामिया मस्जिद शरीफ मंडी में नमाज जुम्मतुल विदा अदा की गई। उसी तरह मंडी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में भी फर्जंदान इस्लाम ने मकामी मसाजिद का रुख करके नमाज जुमा अदा की है। इस मौके पर उलमाए किराम और आइमा मसाजिद ने अपने खुतबात में रमज़ान मुबारक की फजीलत, इबादत की अहमियत और जुम्मतुल विदा के रूहानी पैगाम पर रोशनी डाली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज का ये मुक़द्दस दिन, जुमे का आखिरी दिन था, माह रमज़ानुल मुक़द्दस का आखिरी रोज़ा यानी 30वां रोज़ा और अलविदा जुमा, ये हमें और आपको नसीब फरमाया है। आज तहसील मंडी और ज़िला पुंछ बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर सब जगह तमाम मसाजिद में अलविदा जुमा बड़े ही शान व शौकत के साथ अदा किया गया और आखिर में आलम इस्लाम के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की गई। इस मौका पर हम अपनी जानिब से तमाम तर अहबाब को दिल की अमीर गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर अलविदा जुमा के इस दिन पर हम खुसूसियत के साथ कहेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर बैंक के ATMs की खराबी और कैश की अदम दस्तियाबी ने बैंक सारिफीन के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी है, जिस पर आवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक मंडी में जम्मू कश्मीर बैंक के 2 ATMs नस्ब हैं, जिनमें से एक बड़ा अमरनाथ मंडी में कायम है जो कि गुज़िश्ता एक माह से मुसलसल ख़राब पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा सोमू स्टैंड मंडी में वाक़या है ATM है जहां अक्सर कैश दस्तियाब नहीं होता। इस सूरत हाल के बायस सारिफीन को बार बार मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि आज जुम्मतुल विदा और कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। ऐसे में लोगों को माली लेन देन के लिए नकद रकम की अशद ज़रूरत होती है। अवाम ने जम्मू कश्मीर बैंक के इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर दोनों ATMs को फाल बनाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। तकरीबन 1 महीना से जम्मू कश्मीर बैंक मंडी का जो ATM मंदिर मंडी में है वो बंद है। जब भी हमारा कोई बड़ा दिन होता है, जैसे कि शब कदर हो, लैलतुल कदर हो, या कि ईद उल फितर हो या अलविदा जुमा हो, उस दिन पे या ईद उल अज़हा हो, तब हर टाइम पे जब भी कोई बड़ा दिन होता है हमारे बैंक जो है ATM बैंक के बंद होते हैं। लोग बहुत सफ़र होते हैं। आज भी लोग, जुम्मतुल विदा है, कल ईद है, आज भी लोग बड़ी खुशी से आए थे। कोई भी आज पे कैश जेब में नहीं रखता। सब आते हैं कि आज हम मंडी से पैसे ATM से निकलवाएंगे और कोई फ्री खरीदो फरोख्त और बच्चों के लिए कुछ ले जाएंगे। तो किसी को ATM से कोई पैसा नहीं मिला। आज ATM बंद है। इसलिए मैं हुकाम बाला से, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट बैंक मैनेजर मंडी से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के ATM जो है वो 24 घंटे इनको चालू रखा जाए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी इस मंडी में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, तो एटीएम्स जो हैं वो हमेशा ही ऐसे जवाबदेह होते हैं कि ना इनमें कैश होता है, और जो एटीएम खुले होते हैं उनमें कैश नहीं होता, और कुछ एटीएम ख़राब होते हैं। मंडी में खासकर जो 2-3 एटीएम हैं, बूढ़ा अमरनाथ का एटीएम है वो पिछले 1 महीने से ख़राब पड़ा है। जो J&K बैंक का मंडी में एटीएम है उसमें कैश नहीं है। बाकी जो एटीएम्स हैं किसी की सर्वर टाइम्ड आउट है। मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि कल ईद उल फितर का खास मौका है, हमारी अपील रहेगी। जनूबी ज़िला कुलगाम के महमूदपुरा इलाके के मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके इलाके में कायम 3 साल बस अड्डा पर ताहाल मैग्डमाइजेशन का काम नहीं किया गया, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि खुश्क मौसम और गर्द गुबार के तूफ़ान के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है और सड़क पर चलना दुश्वार हो जाता है, जिससे न सिर्फ मुसाफिर बल्कि ड्राइवरों को भी परेशानी महसूस होती है। उन्होंने नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम से मुतालबा किया है कि वो इस मसले का फौरी नोटिस देकर अड्डे की मैग्डमाइजेशन का काम यकीनी बनाएं ताकि आवाम को राहत मिल सके और ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर हो सके। अड़ा आज मोन 2 वरी यथा यह आर्डर उड़ त्रावन लगभग 5 पे 60 गाड़ी से नम ट्रक चाहे 10 चक्की या 12 चक्की तम पे आटो जहत करीबन 2 आटो आव यह अड़ गवर्नमेंट तम सात कर जबरदस्त मेहनत मशगत तो आय तो दुख अड़ त्रो यह आर्डर उड़ बी दित योर कोल साइड बंद रचा तो तम पे आव न रूड़ त्रावन तो न मैगडम त्रावन ये एडमिनिस्ट्रेशन वन आव दपान ये हसा हेको दस्ती ये वरियस मन मैगडम त्रवित वनकिस दमस तान योर कह त्रे मैगडम ये वचन कन फल थोद यह मोकल अड़ बी या रुद सत वथन कन थोद बाकी चीज सत वथन कन थोद लिहाजा कर मोकल बी अड़ ये गि बी नमो खड़ लिहाजा कर यह मोकल ये बन गाड़ी पे थवन पगह की अपील सही गवर्नमेंटस ये कि ये मैगडम त्रावन फौरी तौर तो ये बन खांडे है। मैं मोहम्मदपुरा का बाशिंदा हूँ। तो अभी जो है ये यहाँ पे मोहम्मदपुरा का मेन अड्डा है जो यहाँ पे 2-3 साल हो गए इसको। डीसी साहब के हम पहले शुक्रगुजार है कि उसने हमारे यहाँ जगह दी। यहाँ पे बहुत सारा इसमें पेड़ था, इसमें गंदगी थी, वो सब साफ किया। इधर पब्लिक टॉयलेट लगाया, इधर एक डस्टबिन के लिए उनने बहुत बड़ा गड्ढा खोला, उसमें हम सारे गाँव की जो है गंदगी वो उसी में डालते हैं वो। तो इसीलिए हम उसका शुक्रगुजार है। अब जो है नए डीसी साहब आए हैं इस साल, लेकिन 3 साल से इस पे कोई मरम्मत नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही पड़ा है। तो हम लोग अभी मोहम्मदपुरा से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पुराने डीसी साहब है उन्होंने थोड़ा बहुत फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की थी। यहाँ पे अड्डा जो बन गया था, जो गाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा सहूलियत। ज़िला पूंछ के ब्लॉक बफलियाज के लोअर सावनी के मकीनों ने बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना करने के हवाले से शिकायत की है और मकामी आबादी के मुताबिक इलाके में न मुनासिब सड़क मौजूद, न ही पीने के लिए साफ पानी का कोई माकूल इंतज़ाम। सरकारी स्कीम MG नरेगा के तहत भी अब तक कोई तरक्याती काम अमल में नहीं लाया गया, जिससे अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंकी निकासियाब का निज़ाम और बैतुल खुला जैसी बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं है। बारिश के मौसम में रास्ते मज़ीद ख़राब हो जाते और आवाम को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया पूंछ और हुकूमत से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। तो आज से हम 70 साल से यहाँ गांव में रह रहे हैं। हमारे गांव में आज दिन तक पंचायत का किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। हमारा रास्ता देखा जाए तो उसी हालत में जो आज से पीछे 70 साल था। हमारे जो आगे पीछे आज कहते हैं कि निर्गत स्कीम का हमें कोई भी बेनिफिट आज दिन तक नहीं मिला है। गुलाम सैन है सर, पंचायत तो हमारे लिए बनी नहीं सर। आज 70 साल से लेकर आज तक देखी नहीं पंचायत क्या होती है। ना पंचायत का कोई काम है, ना कोई सड़क है, ना रास्ता है, ना कोई बंद है, कुछ नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं बना बिल्कुल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।